यूपी की बुलंदशहर लोकसभा सीट के सियासी मायने काफी बुलंद हैं। हाल ही में गोहत्या के शक में हुई हिंसा के बाद पूरे देश में इस शहर की चर्चा हुई। गत चुनाव में बीजेपी ने यहां से प्रचंड जीत हासिल की थी। इस बार भी सबकी निगाहें बुलंदशहर पर टिकी हुई हैं, इसलिए यहां के सियासी और राजनीतिक समीकरण को समझना जरूरी है। अपनी बुलंद विरासत के लिए जानी जाने वाली बुलंदशहर लोकसभा सीट ने अपने यहाँ कमोबेश सभी पार्टियों को जीत का स्वाद चखाया है। यहाँ कभी कांग्रेस कर्णधार बनकर आई तो कभी सपा ने सीट पर कब्जा किया और हाल ही में बीजेपी ने बुंदेलखंड की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का वादा कर इस सीट पर कब्जा जमाया। उस लिहाज से इस लोकसभा सीट का इतिहास काफी रोचक है। बुलंदशहर लोकसभा सीट 1952 से ही महत्वपूर्ण रही है। यहाँ 1952 से लेकर 1971 तक कांग्रेस ने लगातार जीत दर्ज की। 1977 में भारतीय लोक दल, 1980 में जनता दल ने यहाँ कांग्रेस को करारी मात दी, लेकिन 1984 के चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ फिर से वापसी की। 1989 में जनता दल ने यहाँ से जीत दर्ज की। 1991 से लेकर 2004 तक लगातार बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की। 2009 में यहां सपा के उम्मीदवार ने बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन 2014 में एक बार फिर बीजेपी ने वापसी की, लेकिन इस बार मतदाताओं की राय कुछ अलग है। अगर कहीं विश्व में अगर जो भारत को चौथी शक्ति पर लाए हैं तो उसका एकमात्र कारण माननीय मोदी जी हैं और उसी के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं। सांसद ने विकास कुछ हल्का किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों में आक्रोश है उनके प्रति, लेकिन जिनमें आक्रोश है वो भी ये कह रहे हैं कि हम वोट जो है भोला सिंह को नहीं बल्कि मोदी जी को दे रहे हैं। रूप से प्रधानमंत्री जी के लिए ही पब्लिक वोट करेगी और मोदी जी के सामने पास विजन है। मोदी जी ने देश को बहुत ऊपर पहुंचाया है। जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष ने पिछले एमएलए के चुनाव में कुछ रिश्वत दी कि साहब हम लोन माफ करेंगे, ये करेंगे, तब भी वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए। आज भी वो एक लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम साहब न्याय योजना चला रहे हैं, ये चला रहे हैं। वो भी सीधे सीधे वोटर को रिश्वत देना है जैसा ही है। बुलंदशहर सीट के समीकरण की अगर बात करें तो 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के अनुसार इस सीट पर कुल 17 लाख से अधिक वोटर हैं। इनमें 9 लाख से अधिक पुरुष और करीब 8 लाख महिला मतदाता हैं। इस सीट पर 77% हिंदू और 22% मुस्लिम आबादी है। बुलंदशहर लोकसभा के अंतर्गत कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें अनूप शहर, बुलंदशहर, डिबाई, शिकारपुर और सियान विधानसभा सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में ये सभी 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित बुलंदशहर लोकसभा सीट में इस बार कड़ी टक्कर हो रही है। इस बार के सियासी समर में 13 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। मुख्य मुकाबला बीजेपी के निवर्तमान सांसद भोला सिंह और कांग्रेस के बंशी सिंह और बसपा के योगेश वर्मा के बीच है। देखो, हम नौजवान हैं और हमें चाहिए रोजगार, और हम आज से लगभग 6 महीने पहले हम टेस्ट दिए हुए हैं सुपर टेट का। वो पूरी तरह से हमारी भर्ती कोर्ट में अटकी हुई है। हम ये चाहते हैं जो भी सरकार आए बस भर्तियां सीधी सादी होती रहें और कोर्ट फैसले का कोई उसमें वो नहीं हो। 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की अगर बात करें तो बीजेपी के भोला सिंह को 6,04,449 यानी 59.83% वोट मिले। दूसरे नंबर पर रहे बीएसपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार जाटव को 1,82,476 यानी 18.06% वोट मिले और तीसरे नंबर पर रहे सपा के कमलेश वाल्मीकि को 1,28,737 मत मिले। स्थानीय सांसद भोला सिंह पर बीजेपी ने एक बार फिर बाजी लगाई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर वह पहली बार सांसद बने। उनकी प्रचंड जीत ने हर किसी को चौंका कर रख दिया था। सांसद कोटे के अपने 25 करोड़ के बजट में उन्होंने कुल 88% राशि खर्च की है। बुलंदशहर में सभी पार्टियों ने अपनी सियासी आवाज बुलंद कर दी है। लोगों की नजर इस संसदीय क्षेत्र पर लगी है।
क्योंकि इसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, जिसमें सपा, बसपा या फिर कांग्रेस सेंध लगाने के फिराक में है। बुलंदशहर से न्यूज़ 18 के लिए अली शरद की रिपोर्ट।